दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीआई ऑफिसर कैसे बनते हैं। दोस्तों सीबीआई जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। दोस्तों भारत में जब भी कोई बड़ा क्राइम होता है या फिर कोई भी बड़ी जांच करनी होती है भारत देश में, तो उसके लिए सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों इनके पोस्ट को प्राप्त करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी पोस्ट है, और अगर आप इस पोस्ट को प्राप्त कर लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो अगर आप आगे चल के एक सीबीआई ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं कि कितने प्रकार से सीबीआई ऑफिसर बनते हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कौन सा एग्जाम देके हम बन सकते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि सीबीआई ऑफिसर्स आप कितनी तरीके से बन सकते हैं। तो दोस्तों सीबीआई ऑफिसर आप दो तरीके से बन सकते हैं। पहला होता है यूपीएससी सीएससी एग्जाम को क्लियर करें, इसके बाद आईपीएस ऑफिसर के पोस्ट को आप प्राप्त करें, और उसके बाद आपको सीबीआई में आपको वहाँ पे इसके बाद आप बन सकती हैं। इसके बाद वहाँ पे सीबीआई के लिए अप्लाई करना होगा और वहाँ पे आपको इस तरह से आप बन सकती हैं। दूसरा होता है आपका एसएससी सीजीएल एग्जाम को क्लियर करके। दोस्तों एसएससी सीजीएल के थ्रू आप डायरेक्ट इंस्पेक्टर बन सकते हैं सीबीआई में। तो इस प्रकार से बन सकते हैं। दो एग्जाम आप दे सकते हैं अगर आप बनना चाहते हैं सीबीआई ऑफिसर। दोनों एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके क्वालिफिकेशंस के बारे में। दोस्तों क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आप किसी भी स्ट्रीम, साइंस कॉमर्स आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से 12th पास कर सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी कंपलसरी होती है। ग्रेजुएशन आप बीए कर सकते हैं, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का आपने अगर कोर्स कर लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसके लिए बात करें एज लिमिट की, तो आपकी उम्र जो होनी चाहिए 20 से 30 वर्ष होनी चाहिए, और ओबीसी रहते हैं तो 3 वर्ष, और एससी कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष उम्र में आपको छूट भी दिया जाता है। बात करते हैं इसके फिजिकल में, तो फिजिकल में आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं, फीमेल हैं तो 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट यहाँ पे मांगी जाती है। दूसरे नंबर पे आता है आपका चेस्ट। चेस्ट सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होता है। अगर आप मेल कैंडिडेट तो आपका जो चेस्ट होना चाहिए 76 से 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके फिजिकल में भी मांगी जाती है। अब आइए बात करते हैं इसके एग्ज़ाम के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम के बारे में। तो यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम जो समय समय पर ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। जैसे ही इसकी वैकेंसी आती है, इसके बाद आपको इसके लिए अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद इसमें प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें आपके 2 पेपर कराए जाते हैं। दोनों पेपर आपके 200 मार्क के होते हैं, और 2 घंटे का इस पेपर को हल करने के लिए आपको समय दिया जाता है। जो पेपर होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडी 2 से CSAT जैसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर करने के बाद आपका मेन एग्जाम लिया जाता है। मेन एग्जाम में आपके जो कराया जाता है उसमें 9 पेपर होते हैं, जिसमें 7 पेपर आपके होते हैं, जो उसमें से आपको कंपलसरी होते हैं 7, और 2 होते हैं आपके क्वालिफाइंग मार्क, यानी कि 7 के आपके मार्क काउंट किए जाते हैं, 2 के मार्क आपको सिर्फ पेपर देना होता है, उसके मार्क आपके काउंट नहीं होते हैं मेरिट लिस्ट में। 7 पेपर की बात करें तो जो 7 पेपर आपके होते हैं, जो 2 आपका क्वालिफाइंग होते हैं वो होते हैं आपके लैंग्वेज के, एक होता है, और दूसरा होता है आपका ऐसे का, जो कि आपके मार्क काउंट नहीं किए जाते हैं। और जो आपके होते हैं इसके बाद आते हैं आपके जनरल स्टडीज़ के, इसके बाद आपके जीके के आते हैं, इसके साथ साथ आते हैं आपके जनरल स्टडीज़ के आपके 4 पेपर हो जाते हैं, और ऑप्शनल में आपके 2 पेपर होते हैं। इसके अलावा भी ऐसे ही आपके सिलेबस आपके यहाँ पे होता है मेन एग्जाम का। मेन एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको कराया जाता है इसमें इंटरव्यू जो आपका होता है वो होता है आपका 100 मार्क का, जिसमें आपको 3 घंटे का आपको समय दिया जाता है। तो इस प्रकार से सिलेबस होता है यूपीएससी सीएससी का। अगर आप इसके बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है कि यूपीएससी सीएससी का एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सारी जानकारी बता दी है कि कैसे इसको क्लियर करते हैं। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके वीडियो को देख सकती हैं। आइए बात करते हैं, अगर आप इसके बाद जैसे आप यूपीएससी सीएससी के एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद सीबीआई में ऑफिसर्स के लिए आपको अप्लाई करना होगा। कई बार तो ऐसा होता है कि यदि आप आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, इसके बाद आपको डीएसपी की पोस्ट डायरेक्ट मिल जाती है सीबीआई में, जब पोस्ट खाली होती है। ऐसे में कई बार खाली पोस्ट नहीं होती है, तो आप उसके जॉब के लिए अप्लाई करना होता है, और वहाँ पर जैसे ही पोस्ट खाली होगी आपको उस पोस्ट आपको मिल जाएगी, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो आइए बात करते हैं दूसरे एग्जाम के बारे में, जो है एसएससी सीजीएल के थ्रू आप कैसे जा सकते हैं। तो एसएससी सीजीएल के थ्रू भी आप जा सकते हैं, जिसकी वैकेंसी समय समय पर निकाली जाती है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एसएससी सीजीएल की वैकेंसी अभी रिसेंट में ही आई थी, और भी अगर आप नहीं अप्लाई किए हैं तो आगे अप्लाई कर सकती हैं। एसएससी सीजीएल के एग्जाम को जैसे आप अप्लाई करेंगे, सबसे पहले इसमें टियर 1 का एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होगा, जो कि 2 घंटे का आपका पेपर होता है, जिसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके 200 मार्क निर्धारित होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क दिया जाता है टियर 1 में।
इसमें आपको रीजनिंग, इसके बाद जनरल अवेयरनेस, इसके बाद आपका आता है गणित और इंग्लिश। जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो पेपर कराया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। दूसरे टीयर की बात करेंगे, आप पहले टीयर को क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद सेकंड टीयर में आपके 200 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मात्रात्मक योग्यता एबिलिटी, इसके बाद आपको कई सारी चीज़ें इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसमें बात करें तो 200 नंबर का आपका पेपर होता है इंग्लिश का। इसके बाद आपको 2-2 घंटे का समय दिया जाता है, यानी कि इसमें आपको पहला जो पेपर होता है वो 200 मार्क का होता है, जिसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा होता है इंग्लिश का, उससे भी आपके 200 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 2-2 पेपर आपके होते हैं और 2-2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। यह पेपर भी आपको कंप्यूटर के माध्यम से भी लिया जाता है। तीसरा पेपर होता है आपका रिटन पेपर होता है, जिसमें आपको ऐसे लिखना होता है, निबंध लिखना होता है, पत्र भी लिखना हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होते हैं। उसमें आपको पेन और कॉपी लेके जाना वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, आपको लिखना पड़ता है ऐसे वगैरह को। इसके बाद टीयर 4 में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो टीयर 4 में आपका कराया जाता है कंप्यूटर स्किल्स इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट आपका वहाँ वेरिफिकेशन होता है, जिसमें 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, इसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं आपको सबमिट करना होता है। इसके बाद आपकी बनाई जाती है मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपको सीबीआई ऑफिसर्स में एक इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाती है। तो इस प्रकार से बनते हैं आप पूरी तरह से एक सीबीआई ऑफिसर। तो 2 तरीके से आप बन सकते हैं, पहला होता है यूपीएससी सीएससी के थ्रू और दूसरा होता है एसएससी सीजीएल एग्जाम के थ्रू आप बन सकते हैं एक सीबीआई ऑफिसर। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सीबीआई ऑफिसर बनने के बाद हमें सैलरी कितनी मिलती है। बात करें एक सीबीआई ऑफिसर की सैलरी की, तो इनकी जो सैलरी होती है वो, अगर हम बात करें कि इंस्पेक्टर की पोस्ट प्राप्त करते हैं तो आपको लगभग 45 से 50 हज़ार रुपये, और अगर आप यूपीएससी सीएससी के थ्रू जाते हैं और डीएसपी बन जाते हैं सीबीआई ऑफिसर में, तो वहाँ पे 55 से 60 हज़ार रुपये आपको स्टार्टिंग में दिया जाता है। हम बेसिक सैलरी की बात करें, और आगे चल के जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है आपकी सैलरी भी यहाँ पे बढ़ती रहती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सीबीआई ऑफिसर एक्चुअल में बनते कैसे हैं, इनके लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, सैलरी क्या होनी चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।